प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है वास्तविक उन्नति किसमें। महाराज जी के शब्दों में, मनुष्य चाहता है कि जो वस्तु मेरे पास अभी नहीं है वह मिल जाए। उसी के मिलने से वह अपनी उन्नति मानता है। एक तो भोग नहीं है वे मिल जाएं और एक रुपए पैसे नहीं है वे मिल जाएं। इस प्रकार जो चीज नहीं है वह मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, परंतु जो अभी नहीं है वह मिल जाए तो फिर बाद में भी नहीं रहेगा। यह बात भी सच्ची है। धन कितना ही मिल जाए पर वह सदा साथ रहेगा नहीं। चाहे धन चला जाए, चाहे आप मर जाएं और चाहे दोनों नष्ट हो जाएं, जो पहले नहीं है वह बाद में भी नहीं रहेगी। ऐसी वस्तु की मनुष्य इच्छा करता है और उसे इकट्ठी करके समझता है कि हमने बड़ी भारी उन्नति कर ली। हमारे माँ बाप साधारण व्यक्ति थे पर हम लखपति करोड़पति बन गए। यह बड़ा काम कर लिया। फिर इसमें वह अभिमान करने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो यह महान मूर्खता है, मामूली मूर्खता नहीं। जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते। और कोई दुख का कारण है ही नहीं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य को पाप में कौन लगाता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एषः, अर्थात जो अपने पास में नहीं है उसकी कामना। रुपया मिल जाए, मान बड़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए, आदि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों की जड़ है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की चाहना होने पर दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। संबंध जन्य सुख की इच्छा से कोरे दुख और पाप ही होते हैं। संबंध के समय थोड़ा सा सुख मिलता है पर पहले और बाद में दुख ही दुख रहता है। शरीर खराब हो जाता है, फिर नरकों में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। इस प्रकार आगे दुख ही दुख आता है। यह बात तो मैंने कई बार कही है कि वस्तु की इच्छा हुई तो उस इच्छा के मिटने से सुख होता है, पर वह समझता है कि वस्तु के मिलने से सुख हुआ। यदि वस्तु के मिलने से ही सुख होता तो उस वस्तु के रहते हुए फिर दुख नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में वस्तु के न मिलने का दुख नहीं है, दुख तो उसकी इच्छा का है। वह इच्छा मिटते ही सुख होता है। यदि वह इच्छा सदा के लिए मिट जाए तो मौज हो जाए। जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी मानना कोरा वहम ही है। जो परमात्मा सदा से हैं और सदा रहेंगे उसे प्राप्त कर लेना ही वास्तव में उन्नति है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों की लोलुपता के कारण ही उस नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि नाशवान के संबंध का त्याग कर दें तो वह जैसा है वैसा मिल जाएगा। वह तो मिला हुआ ही है, केवल दृष्टि उस तरफ नहीं है। दृष्टि केवल नाशवान भोग और संग्रह की तरफ है, जो कि है नहीं, रहेगा नहीं। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे तथा एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं बिछुड़ेंगे। उनसे मिलने पर फिर कभी किंचन मात्र भी मोह दुख नहीं होगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। वे अपने हैं और उन पर अपना वैसा अधिकार है जैसा माँ पर बच्चे का अधिकार रहता है। बच्चा रोकर माँ से चाहे जो करा ले, ऐसे भगवान से चाहे जो करा लो।
भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। धन ने कभी कहा कि तू मेरा मुकुटमणि है, उसने कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो। पर भगवान कहते हैं कि तुम हमारे हो। ममय वांछः, वे अपने हैं और सदा अपने साथ रहते हैं। उनसे कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं। ऐसे परमात्मा से विमुख होकर उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है और मिल जाएगा तो अंत में रहेगा नहीं। क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए जो उल्टा ही उल्टा चल रहे हैं? नाशवान की इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं, पूरी हो भी कैसे? वह अधूरा और आप पूरे, वह नहीं रहने वाला और आप रहने वाले परमात्मा के अंश। धन के लिए आप धर्म छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं, सुख छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़कर धन के पीछे पड़े रहते हैं। पर जब वह धन जाने लगता है तब आपसे पूछता ही नहीं। उस निर्दयी को दया नहीं आती कि इसने मेरे लिए धर्म कर्म छोड़ा है, सत्य बोलना छोड़ा है, झूठ कपट बेईमानी आदि बड़े बड़े पापों को स्वीकार किया है, तो कम से कम इसकी सम्मति तो लेता जाऊं। पर भगवान के लिए त्याग करें तो? भगवान कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री घर पुत्र कुटुंबीजन प्राण धन और इस लोक का सुख त्याग कर एक मेरी शरण में आ गए हैं, उनका त्याग करने का उत्साह भी मेरे मन में कैसे हो सकता है? इन छूटने वालों को ही छोड़ दें तो इसी से भगवान राजी हो जाते हैं और हमारा बड़ा एहसान मानते हैं। इन वस्तुओं को क्या कोई अपने साथ रख सकता है? तो छूटने वालों को छोड़ने से ही भगवान राजी हो जाएं। इतना सस्ता है कोई सौदा? कितना ही धन कमा लो, कितना ही भोग भोगो, कैसा ही शरीर प्राप्त कर लो, सब का सब छूटने वाला है। इसमें कोई शंका है क्या? फिर इनके लिए उद्योग करते हैं और इनके मिलने पर बड़े राजी होते हैं। कितनी मूर्खता है! परमात्मा से हम अपनी तरफ से विमुख हुए हैं, इसलिए वे नहीं मिल रहे हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। आप केवल भगवान को अपना मान लें कि भगवान ही हमारे हैं और ये वस्तुएं हमारी नहीं हैं। इतनी ही तो बात है, कठिन नहीं है। जब तक आप पक्का विचार नहीं करते तब तक बड़ा कठिन है। पक्का विचार करने पर कोई कठिन नहीं। स्वीकार कर लें कि दुख संताप जलन अपमान निंदा रोग मृत्यु कुछ भी आ जाए, हम तो भगवान की तरफ ही चलेंगे, फिर हमें कोई नहीं हटा सकता। भोग और संग्रह की इच्छा के ऊपर ही सब नरक और 84 लाख योनियां अवलंबित हैं। संपूर्ण दुख संताप पाप आदि इसी से होते हैं। फिर इनकी प्राप्ति में अपनी बहादुरी मानना उन्नति मानना कितनी बड़ी भूल है। सोचते हैं कि इतना धन मिल गया तो हमारा उद्योग सफल हो गया। अरे सफल नहीं, महान विफल हो गया। एक पल में ही सब छूट जाएगा। जो लखपति और करोड़पति हैं वे सुखी नहीं हैं, पर जो भगवान में लगे हैं वे सुखी हैं, मौज आनंद में हैं। जितना भोग और ऐश्वर्य छूटेगा उतनी ही शांति होगी। एक श्लोक का भाव है कि आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ पुरुष तो भागता फिरता है और खुला हुआ पुरुष मौज से बैठता है। आशया ये कृता दासास्ते दासाह सर्वदेही नाम। जो आशा के दास हैं कि धन मिले मान मिले अमुक वस्तु मिले, वे संपूर्ण शरीरधारियों के दास हैं। और आशा येन कृता दासी तस्य दासायते जगत। जिसने आशा को दासी बना लिया उसके सभी दास हो जाते हैं। मनुष्य एक आशा का दास हो जाएगा तो दुनिया मात्र
उस पर सवार हो जाएगी। वह वृक्ष के पास जाएगा तो उससे भी यह ले लें वह ले लें की भावना रहेगी। मनुष्य होकर भी अक्ल कहाँ गई? कब अक्ल आएगी? ये शरीर, इंद्रियां, भोग, जवानी आदि कितने दिनों तक रहेंगे? फिर भी रात दिन जाने वाले पदार्थों की आशा में ही लगे रहते हैं और नित्य प्राप्त परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार अप्राप्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति यदि कठिन है तो क्या अप्राप्त की प्राप्ति सुगम है? परमात्मा कभी अप्राप्त नहीं होते, हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे विमुख नहीं हुए। परमात्मा से विमुख होने से वे दूर दिखते हैं और संसार के सम्मुख होने से वह नजदीक दिखता है। वास्तव में संसार कभी नजदीक आया ही नहीं और भगवान कभी दूर हुए ही नहीं। भगवान की ताकत नहीं दूर होने की, संसार की ताकत नहीं पास आने की और ठहरने की। कितनी विलक्षण बात है! भगवान की तरफ चलते ही भगवान राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे बालक माँ माँ करता गोद में आ जाए तो माँ प्रसन्न हो जाती है। वह बालक को खिलाती पिलाती है, कपड़े पहनाती है, सब कुछ वही करती है और बालक के गोदी में आने पर राजी हो जाती है। अब इसमें बालक का क्या लगा? ऐसे ही हम भगवान के सम्मुख हो जाएं तो वे राजी हो जाएं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।